नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की। देखिए, कुंभ लग्न वालों के लिए पूरा ही वर्ष 2022 का किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किस प्रकार से हमारे पूरे ही वर्ष को प्लान करना है, ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, कुछ मोटे रूप से मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी पूरे वर्ष का राशिफल देखा जाता है तो उसमें अ, एक चीज हमेशा देखी जाती है कि सूर्य तो हर महीने चेंज होता है, चंद्रमा एक दिन या 2 दिन में चेंज होता रहता है, नक्षत्र चेंज होते रहते हैं, मंगल बुध और शुक्र ऐसे हैं कि 15-20 दिन महीने के अंतराल के अंदर चेंज होते रहते हैं। मगर मुख्य पूरे ही वर्ष का जब वृत्तांत निकाला जाता है तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज बनती है, तो वो होती है आपका गुरु यानी कि जुपिटर। दूसरा शनि यानी कि सैटर्न, राहु और केतु, ये 4 ग्रहों की क्या चाल है उसके ऊपर से आपके पूरे ही वर्ष की गतिविधियों के ऊपर हम नजर डालकर देख सकते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए पूरा ही वर्ष। और हमेशा राशिफल लग्न से देखा जाता है, क्योंकि लग्न के माध्यम से आपके ग्रहों की चाल को आप देख सकते हैं। तो चलो आज बात करते हैं कुंभ लग्न की। देखिए, कुंभ लग्न और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका लग्न का स्वामी शनि है। तो शनि की बात सबसे पहले करते हैं। देखिए, लग्न का स्वामी शनि, और शनि आपके 12th हाउस में चल रहा है, यानी कि 12वें घर में चल रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज होने वाला है 29 अप्रैल, यानी कि 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई। तो ये 3 महीने का एक अंतराल ऐसा है जहां शनि आपके लग्न में आएगा और उसके बाद 3 महीने के बाद वो वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएगा। तो ये 3 महीने का समय जो है, तो उसमें क्या बदलाव होने वाला है वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले शुरू के 4 महीने जहां शनि आपके 12th हाउस में रहेगा, तो देखिए 12वें घर के अंदर जो शनि है उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, 12th हाउस में लग्नेश का जाना एक निराशावादी एटीट्यूड दिखाता है, आपके अंदर एक निराशा बनी हुई है। प्लस आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा धीमापन होने के कारण एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। और ये बनी हुई बात है, क्योंकि मैंने देखा है कि जुपिटर तो सपोर्ट कर रहा है, मगर शनि जो है आपका लग्नेश होकर 12th हाउस में गया हुआ है। तो 12वें घर के अंदर जाने के कारण सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के कारण आप परेशान हो सकते हैं। दूसरा, कोई भी कार्य के अंदर जब एक दिन का कार्य 4 दिन में होता है, क्योंकि शनि एक वृद्ध प्लैनेट है, एक तरह से आपके हर कार्य को डिले करता रहता है। कोई भी कार्य टाइम पर नहीं होता, हर चीज में समय लगाता है ये बहुत ज्यादा। तो एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। तो ये चीज आपके अंदर रहेगी। और शुरुआत के समय पर जुपिटर तो फेवर में है, उसकी मैं अभी बात करती हूँ, मगर शनि की बात की जाए तो ये निराशावादी अंदर आपके अंदर एटीट्यूड रहेगा, सबसे पहली चीज। और देखिए, लग्नेश का 12th हाउस में जाना विदेश से संबंधित कोई भी कार्य है उसमें भी थोड़े से डिलेज लेकर आता है। और विदेश के अंदर भी जाकर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता तो मिलेगी, मगर उसमें भी आपको काफ़ी प्रैक्टिकल होकर आपको काफ़ी मेहनत करवाएगा। कोई भी चीज़ बिना मेहनत के आपको प्राप्त नहीं होगी। जो भी कार्य करना है उसमें 2-4 धक्के खिलवाने के बाद ही आपका कार्य होगा। इस शनि जो 12th हाउस का शनि है, पहले उसी की बात करते हैं कि शनि की एक दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ रही है, दूसरी दृष्टि उसकी आपके 6th हाउस पर पड़ रही है, अ, और एक दृष्टि उसकी आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। तो ये तीनों ही दृष्टियों की बात करते हैं। 2nd हाउस पर जब भी शनि दृष्टि करता है तो एक तरह से मैं कहूंगी कि देखिए, 12th हाउस के अंदर एक्सपेंसेस तो है आपके, और खर्चों के कारण आप काफी परेशान भी हो रहे हैं। मगर 2nd हाउस को देखने के कारण कभी कभी आपके इन्वेस्टमेंट्स या जो भी आपने किए वो लॉन्ग टर्म के लिए किए जाए तो ज्यादा अच्छा है। और शनि 2nd हाउस को जब जब भी देखता है तो आपकी जो सेविंग्स है वो खत्म होती है। और अगर आप अपने सेविंग्स को कोई भी इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसको आप एक तरह से कहा जाए कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी आपकी स्पीच को भी ये खराब करता है। ये शनि जो है 6th हाउस को देखता है, तो मैं एक तरह से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जो भी परेशानियां हैं उसको लेकर मानसिक तनाव रहेगा। और
ये जो 6th हाउस के ऊपर जब शनि देख रहा है आपको, तो आपको जो भी लोन्स, यानी कि जो भी आप पैसे किसी से कर्ज लेंगे, तो वो पैसे आप कर्ज ले तो लेंगे मगर वो काफ़ी लंबे समय के बाद वो पे ऑफ कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हो सके तो लोन्स को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। और ये शनि जो है एक तरह से आपके जो सराउंडिंग में जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी उस प्रकार के अंदर कभी कभी डिस्प्यूटेड पोजीशन हो सकती है, मगर हमें बहुत शांति से कार्य करना है। आपके आसपास के वातावरण के कारण आपके अंदर निराशा नहीं आनी चाहिए। एक दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ती है, नवम भाव पर उच्च दृष्टि होने के कारण आपके अंदर एक आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, आध्यात्मिकता का निर्माण भी हो रहा है और आप ईश्वर से काफी कनेक्टेड भी महसूस करेंगे। क्योंकि देखिए लग्नेश का 12th हाउस में जाना, अब वो आपको जो शांति प्राप्त होगी वो ईश्वर के अंदर ही प्राप्त होगी, उसमें आप उन्नति महसूस भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं शनि का जो बदलाव होगा 3 महीने के लिए। तो लग्न में जब शनि आएगा, देखिए मैं आप सबसे यही चीज कहूंगी, एक जुपिटर की भी मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि जुपिटर भी उसके साथ साथ ट्रांजिट कर रहा है। जुपिटर 13 अप्रैल को, अब 13 अप्रैल तक आपके लग्न में है और 13 अप्रैल के बाद जुपिटर आपके 2nd हाउस में चला जाएगा। तो ये जो स्थिति है कि जहाँ लग्नेश, अब जुपिटर अप्रैल तक की स्थिति जुपिटर की पहले मैं बता देती हूँ। तो अप्रैल तक जुपिटर आपके लग्न में है, तो लग्न में जुपिटर होता है, इट इज वेरी गुड। और ये चीज एक तरह से इसकी दृष्टियां इतनी अच्छी है, एक तो सबसे पहले आपके पंचम भाव पर दृष्टि करता है, तो एक तरह से संतान प्राप्ति के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए शुरुआत के जो 4 महीने का अप्रैल तक का जो समय है बहुत श्रेष्ठ है। अगर ऐसी कोई भी इच्छा है तो वो आपकी पूरी हो सकती है। दूसरा, आपके कोई भी प्रकार का लव मैटर है उसके अंदर अगर मैरिज तक बात को आप ले जाना चाहते हैं, तो कह सकते हैं कि 4 महीने का समय एक्सीलेंट है, आपका लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी चीज, ये गुरु की दृष्टि के कारण कोई भी प्रकार की आप स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी करते हैं, यानी कि कोई भी शेयर मार्केट के अंदर आप कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियों में जुपिटर आपको लॉन्ग टर्म गेन देगा। और जो भी इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप बहुत वेल प्लान्ड होकर करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, वो चीज है। अब ये जुपिटर की एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पर पड़ने के कारण गृहस्थ जीवन में जो काफी समय से मन मुटाव चल रहे थे, अब उसमें थोड़ी सी स्थितियां फिर भी बेहतर कहूंगी कि एक तरह से जो मन मुटाव की स्थिति थी उसमें अब मधुरता आएगी। आपके बिजनेस के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटीज, और प्लस आप कोई भी प्रकार का नया बिजनेस, इवन पार्टनरशिप के लिए सोच रहे हैं, इसी प्रकार की कोई भी स्थिति अप्रैल तक की जाए तो कोई नुकसान नहीं है। आप कोई भी नया जॉब ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बदलाव को अगर स्वीकार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस जुपिटर की दृष्टि एक आपके नवम भाव पर भी पड़ती है, तो मैंने यही कहा कि आध्यात्मिक उन्नति के बहुत पूरे ही वर्ष आपके लिए आध्यात्मिकता बहुत ज्यादा आपको प्रोमिनेंट हो रही है। और लग्नेश आपका 12th हाउस में है, प्लस गुरु जब लग्न में आता है, तो एक चीज मैंने देखा है कि आपका एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई भी प्रकार का आप लिटरेचर की स्टडी करते हैं, या आप कोई ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, या इस प्रकार का कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि 2nd हाउस का भी लॉर्ड वही है और लाभ स्थान का लॉर्ड होकर लग्न में बैठा है, तो लाभ की प्राप्ति तो हो रही है। मगर लग्नेश 12th हाउस में होने के कारण निराशावादी एटीट्यूड बना रहता है, क्योंकि शनि आपका लग्नेश है और 12वें घर में जाने के कारण आपको कभी कभी आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। कहीं कहीं मुख्य रूप से आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, तो उसका आपको अगर उसमें आपको खड़े होकर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपके आध्यात्मिकता को मजबूत कीजिए, तो फिर आपको ये सैटर्न से कोई लंबा प्रॉब्लम नहीं होगा। जुपिटर आपको एक तरह से सब आपके लिए बेटरमेंट लेकर आ रहा है। अब ये जुपिटर आपके 2nd हाउस में चला जाएगा 13 अप्रैल के बाद, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जुपिटर जब 12th हाउस में चला जाएगा, तो ये दूसरे घर के अंदर जब जुपिटर होता है, ये वाणी को एक तरह से खुद स्वगृही पोजीशन में है, तो ये बहुत अच्छा है। आपको सेविंग्स को सही इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाएगा,
प्लस आपके लाभ स्थान का अधिपति सेकंड हाउस में होने के कारण आपको फाइनेंशियल गेन्स बहुत हुए। और इस जुपिटर के कारण आपके कोई भी प्रकार का फैमिली मैटर है, उससे संबंधित कोई भी समस्या है, तो उसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे, सेविंग्स को बहुत अच्छा डायरेक्शन दे पाएंगे। और ये जुपिटर की एक दृष्टि जो है सिक्स्थ हाउस पर पड़ती है, तो अप्रैल के बाद का जो ये गुरु है एक तरह से सिक्स्थ हाउस को देखता है, दुश्मनों का नाश करता है। प्लस आप मतलब नाश कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन से, जुपिटर कभी भी लड़ाई झगड़े में नहीं मानता, हमेशा स्मार्टली कैसे आप परिस्थितियों से निकल सकते हैं वो देखता है। जुपिटर की ये दृष्टि के कारण एक तरह से प्रमोशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये दृष्टि के कारण अगर काफ़ी समय से आप लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो लोन आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा। मगर फिर भी मैं कहूँगी कि शनि की दृष्टि और शनि की परिस्थितियों के कारण मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी जितना हो सके लोन को अवॉइड किया जाए। और कभी कभी ये लोन आपके रिलेटिव्स से भी मिलता है, लाइक रिलेटिव्स आपके भाई बहन, इस प्रकार की कोई भी स्थितियां हैं, स्पेशली बड़ी अ, भाई या बड़े बहन से आपको इस तरह की कोई हेल्प प्राप्त हो सकती है। तो फाइनेंशियली आपको हेल्प मिल जाएगी, मगर हो सके तो इतना अपने कंट्रोल से ऊपर लोन मत लीजिएगा जिस लॉन्ग टर्म पे आपको कोई प्रॉब्लम हो सके तो लोन्स अवॉइड कीजिए, मगर अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि फैमिली मेंबर्स के साथ ही आपका इस प्रकार का व्यवहार हो सकेगा। देखिए, वाणी को मधुर बना रहा है जुपिटर। एक दृष्टि आपके एक मैं ये कहूँगी कि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या, उसके लिए सही मेडिसिन प्राप्त करवाता है ये जुपिटर की दृष्टि के कारण। मगर ये चीज़ हम अवॉइड नहीं कर सकते कि शनि की भी दृष्टि आपके सिक्स्थ हाउस पर है, तो कभी कभी यही मेंटल प्रेशर बना देता है। देखिए, ये गुरु की दृष्टि आपके एट्थ हाउस पर है तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देता है। कुछ गुड़ विद्याओं में आपको इंटरेस्ट होगा, मंत्र साधनाओं में आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ेगी और आप इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे, मगर अपने एक स्तर तक रहें तो अच्छा है। पॉजिटिविटी और सात्विकता को पकड़ के रखिएगा। ये जुपिटर की एक दृष्टि आपके दशम भाव पर है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि सिक्स्थ हाउस पर भी दृष्टि है और दशम भाव पर भी दृष्टि है। तो आपका कोई भी स्थान परिवर्तन होने की संभावना है कार्यस्थल में, प्लस प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके जीवन में काफ़ी समय से जो चीज़ें अटकी हुई थी उसको एक कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेज तक आपको लेकर जाएगा। काफ़ी समय से जो आप काफ़ी एक स्टैग्नेंट पोजीशन में थे उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके कार्यस्थल में अगर आप कोशिश कर रहे हैं, कोई जॉब परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जुपिटर आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट देता है, एक्सटेंड बनाता है। अब बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु का एक परिवर्तन मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये राहु का परिवर्तन भी अप्रैल के अंदर हो रहा है, वो 12 अप्रैल में, मतलब अप्रैल में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। 12 अप्रैल को राहु आपके फोर्थ हाउस से निकलकर आपके थर्ड हाउस में चला जाएगा। देखिए, फोर्थ हाउस के राहु की बात करते हैं, पहले अप्रैल तक की क्या पोजीशन है। फोर्थ हाउस के अंदर जो राहु है ये आपको एक घर के अंदर एक भय दे रहा है, और फोर्थ हाउस हमारे सुख का भी होता है। तो आपको कोई सुख की प्राप्ति, मानसिक प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इसका एक रीजन बताती हूँ कि एक तरह से ये राहु की एक दृष्टि आपके ट्वेल्थ हाउस पर भी है, तो ये स्ट्रेस का कारक है, आपको मानसिक चिंताएं देता है। और भले ही जुपिटर कितना ही फेवरेबल हो, मगर राहु एक अज्ञात भय और मन में एक प्रकार की एक दुविधा की स्थिति क्रिएट करता है। इंसान किसी से अपनी स्थिति को शेयर नहीं कर पाता, अपने जीवन को लोगों के साथ कंपेयर करता है कि मेरे साथ ये व्यक्ति था तो वो इतना आगे बढ़ गया, और एक इंसान को काफ़ी कहते हैं ना कि अंदर से वो दुखी रहता है कि मेरे साथ इस प्रकार की स्थितियां हैं, मैं इतना कर नहीं पाया, या मैं अपने साथ जो व्यक्ति है उनके साथ अपनी यात्रा को कंपेयर करते हैं। तो देखिए, और केतु जो है टेंथ हाउस के अंदर इंसान को काफ़ी कार्यस्थल के अंदर बहुत असमंजस की स्थिति क्रिएट कर देता है, और वो जितना सेटिस्फाइड होना चाहिए उतना सेटिस्फाइड होकर कार्य नहीं कर पाता है। तो ये कार्य केतु करता है। अब ये राहु की एक दृष्टि जो है आपके एट्थ हाउस पर पड़ रही है, एक आपके टेंथ हाउस पर, एक ट्वेल्थ हाउस पर। ये तीनों ही दृष्टियां जो है कार्यस्थल में स्ट्रेस बना रही है आपको। राहु के कारण मैं कहूंगी कि
मैंने कहा कि ये एक तरह से आपको गूढ़ विद्याओं की तरफ लेकर जाता है। आपको इस प्रकार की स्थितियाँ होती भी है कि आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। मगर एक दृष्टि आपके 10th हाउस पर भी है, तो एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। आपको जितना सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलना चाहिए उतना प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो उससे भी आपको एक असमंजस की स्थिति रहेगी। और राहु की दृष्टि 12th हाउस पर भी है। देखिए, विदेश की स्थितियों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। उससे कनेक्टेड कोई भी विदेश से संबंधित इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इस प्रकार के हर कार्य को, वो इवन ये इंटीरियर संबंधित कार्य को ये राहु बहुत हेल्प करता है। आप अपने घर के अंदर इस प्रकार की स्थितियां करवा सकते हैं। मगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है, उसको भी ये राहु सही दिशा नहीं दे पा रहा है। तो ये सारी ही स्थितियों के अंदर क्या होता है, कभी प्रॉपर्टी में भी होगा तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी रहेगी। इवन आप कोई प्रॉपर्टी ऐसे समय में लेने जाते हैं तो वो जिस प्रकार की होनी चाहिए वैसी नहीं प्राप्त हो पाती, आपको गलत डिसीजंस की तरफ लेकर जाता है। तो अब ये राहु अप्रैल तक यहाँ है। 12 अप्रैल को वो आपके 3rd हाउस में चला जाएगा और केतु आपके 9th हाउस में चला जाएगा। देखिए, राहु 3rd हाउस में एक्सलेंट पोजीशन है। मैं ये कहूँगी मेडिकल वालों के लिए बहुत अच्छा है, आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। प्लस ये राहु की एक चीज मैं जरूर कहूंगी, 3rd हाउस का कारक स्थान का राहु है। आपके अंदर जो निराशावादी एटीट्यूड है उसको एक आशा की किरण है। और राहु बदलाव को रिप्रेजेंट करता है। आप कोई भी स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई नई जॉब के लिए कोशिश करेंगे तो आपको एक पावर देगा कि आप आगे बढ़ सकते हैं। जो काफी समय से आप इंकरेजमेंट जो चाहिए था आपको, जो आगे बढ़ने के लिए जो दिशा चाहिए थी, वो राहु आपको प्राप्त करवाएगा। देखिए, राहु दिमाग देता है, इंसान को बुद्धि देता है कि उसको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। और उसकी एक दृष्टि लाभ स्थान पर भी है, एक दृष्टि आपके 9th हाउस पर भी है, और एक दृष्टि आपके 7th हाउस पे। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी, राहु 7th हाउस पे दृष्टि करता है तब आपको ज्यादा बड़ी कोई पार्टनरशिप में नहीं पड़ना चाहिए अप्रैल के बाद। और ये राहु की, क्योंकि ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी आपको कि शनि की भी दृष्टि अप्रैल के बाद यहाँ पड़ेगी। अगर पार्टनरशिप अवॉइड की जाए तो अच्छा है। राहु नई नई चीज़ें आपके सामने लेकर आएगा। आपको बस, आपको ये परख होनी चाहिए कि आपका एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा आपको। मगर मैं हमेशा ये कहूँगी, किसी के बहकावे में आकर कोई कार्य मत कीजिएगा। अपने अनुभव के बेस पर अगर आगे बढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज मैं कहूंगी, 3rd हाउस में राहु, आपके अंदर पराक्रमी वृत्ति जागृत होती है। आपको जो कार्य काफी समय से अटक रहे हैं वो कार्य करने की क्षमता राहु आपको देता है। और आपको केतु जो है आपके 9वें भाव में आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है। और आपके अंदर एक तरह से कभी कभी मैं ये कहूंगी कि देखिए, लग्नेश शनि होकर 12th हाउस में जाने के कारण डिटैचमेंट भी होगा। आपको विरक्ति जिसको कहते हैं ना, आपको सब कुछ छूट गया हो ऐसा महसूस होगा कभी कभी, क्योंकि ये 9th हाउस के अंदर केतु होता है तो इंसान को सांसारिक चीजों से, मोह माया से थोड़ा सा डिटैच कर देता है, आपको दूर ले जाता है। आपको लगता है कि ये सब चीजें व्यर्थ है। और 12th हाउस के अंदर शनि होने के कारण ये निराशावादी एटीट्यूड आ जाता है, क्योंकि लग्नेश की स्थिति का बहुत महत्व होता है। सब कुछ अच्छा है, मगर कभी कभी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से मानसिक तनाव हो सकता है, पैसों को लेकर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। मगर मोटे रूप से आप कुछ ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके खुद के विचारों के कारण भी क्रिएट होती है। एक चीज मैं आपको जो कहना है, मुख्य पॉइंट, कि जब ये शनि, जो आप, मैंने आपको बताना बाकी था कि शनि लग्न में आएगा, वो एक स्थिति रहेगी 3 महीने के लिए, जिसकी मुख्य बात आपको करनी है कि ये 3 महीने का जो समय है, 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक, ये 3 महीने के समय में लग्न में शनि आएगा। अब ये शनि और राहु और गुरु, ये तीनों के बीच में गुरु है, यानी कि शनि और राहु के बीच में जो जुपिटर की पोजीशन आती है, ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी बड़ा बदलाव करने से बचिए। किसी को पैसा देना लेना, इस प्रकार की कोई स्थिति आप ना कीजिए, क्योंकि ये शनि जो है कभी कभी गृहस्थ जीवन को भी डिस्टर्ब करता है। 3 महीने का समय ऐसा है जो कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हो सकती है, प्लस
देखिए डरने वाली कोई बात नहीं है, मगर मुझे ये पॉइंट आपको इसलिए बताना है कि ये एक तरह से ये जुपिटर कार्य नहीं करेगा इस समय पर, और शनि और राहु काफी प्रोमिनेंट पोजीशन में है। तो ऐसी स्थिति में कार्यस्थल के अंदर गलत डिसीजंस, बहुत बड़ा बदलाव एकदम से कर देना बिना सोचे समझे, जिससे बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर देना जिसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इन 3 महीनों में कोई बड़ा डिसीजन न लिया जाए तो अच्छा है। कोई भी प्रकार का ऑपरेशंस है या कोई भी प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, मगर फाइनेंस को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना आपको ये स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि ये शनि की एक दृष्टि तृतीय भाव पर भी पड़ रही है, एक दृष्टि आपके दशम भाव पर भी पड़ती है। इसके कारण 7वां घर भी अफेक्ट हो रहा है, 10वां घर भी अफेक्ट हो रहा है, कार्यस्थल में गलत डिसीजंस हो सकते हैं जिसका भुगतान शायद आपको करना पड़ सकता है। तो ये कोई भी डिसीजन आप बहुत बड़ा बदलाव इन 3 महीनों में न करें। जुलाई के बाद जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव समय है, पैसों से लेकर हर तरह से अच्छा है। मगर ये समय पर आपको, क्योंकि जुपिटर का इतना पॉजिटिव जो आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उस समय पर प्राप्त नहीं हो पाएगा, और अनकंफर्टेबल पोजीशन के कारण आपको कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। जिस स्थिति में है वहीं बने रहिएगा। कोई भी अगर कार्य करना है प्लान कर सकते हैं, मगर उसको मटीरियलाइज करना है तो उसके लिए ये 3 महीने में कोई कार्य को शुरू मत कीजिएगा। उसके बाद कोई डरने वाली बात नहीं है। पूरे ही वर्ष का वृत्तांत मैंने आपको बता दिया है। देखिए जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, मगर हमें उसके साथ किस प्रकार से डील करके आगे बढ़ना है वो हम पर निर्भर करता है। बस ये जो स्थिति है उसमें निराशावादी एटीट्यूड को छोड़कर एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, अपनी आध्यात्मिकता को मजबूत बनाकर चलिए। और देखिए निराश होकर और हार कर जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और सकारात्मकता से आप आगे बढ़ेंगे तो पूरा ही वर्ष आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है। और मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी प्रदान करूँगी कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट किया जाए। देखिए बस हमेशा आपके वर्ष को अच्छे से प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए, यही मेरी मनोकामना है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।